वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों के लिए जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। आने वाले 90 दिनों में ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आपके जीवन में किस प्रकार के बदलाव होंगे, कौन सी 3 बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होगी, कौन सी 2 नेगेटिव घटनाएं आपके जीवन में घटित हो सकती हैं, इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे अंत तक जरूर देखें और इस वीडियो में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, जब जुलाई 2024 की शुरुआत होगी तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की रहेंगी। आपकी राशि से चतुर्थ भाव में शनिदेव का गोचर हो रहा है। शनिदेव वक्री हो जाएंगे। वर्तमान समय में शनि की ढैया भी आपके ऊपर चल रही है। राहु देव आपकी राशि से पंचम भाव में रहेंगे। वही देव गुरु बृहस्पति आपकी राशि से छठे भाव में गोचर करेंगे। हालांकि मंगल भी 12 जुलाई को वृषभ राशि में आ जाएंगे। ठीक है, सूर्य और शुक्र की युति आपके अष्टम भाव में रहेगी। वही बुध देव आपके नवम भाव में गोचर करेंगे। तो इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर हम बात करेंगे सबसे पहले कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, आपके राशि यानी प्रथम भाव के स्वामी कौन बनते हैं? मंगल देव। 12 जुलाई तक 6 हाउस में है। उसके बाद ये सप्तम भाव में इनका गोचर होगा। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य के लिहाज से जुलाई का जो महीना है यह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। ठीक है, कोई बहुत बड़ी भयंकर समस्या, कोई बहुत बड़ी भयंकर बीमारी हो, ऐसी स्थिति दिखाई नहीं देती। लेकिन शनिदेव की वक्र दृष्टि 6 हाउस पर पड़ रही है और आपके लगन पर भी शनि की 10वीं दृष्टि और देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जुलाई के महीने में आप एनर्जेटिक रहेंगे, सारी चीजें आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगी, लेकिन मन से आप दुखी रहेंगे। ऐसी चीज देखने को मिलेगी क्योंकि हृदय भाव में पापक ग्रह का वक्री होना, हालांकि अपने स्वयं की राशि में, लेकिन कुछ न कुछ हृदय में आपको अंदरूनी तौर पर आप अपने आप को असंतुष्ट महसूस करने वाले हैं। अगर हम बात करें तो 6 हाउस पर शनि की दृष्टि का पड़ना कहीं न कहीं से विरोधियों के द्वारा या किसी न किसी परेशानी के कारण या किसी न किसी भय के कारण आपको चिंता बनी रहने वाली है। हालांकि यदि देखा जाए तो अगस्त का महीना अच्छा रहेगा। 26 अगस्त तक आपके लिए चीजें स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छी रहने वाली हैं। कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं रहेगी। लेकिन 26 अगस्त से लेकर लास्ट सितंबर तक आपको शारीरिक तौर पे कष्ट हो सकता है और चोट चपेट दुर्घटना लगने के योग दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर सितंबर के महीने में ज्यादा आपको सावधानी स्वास्थ्य के मामले में बरतने की आवश्यकता रहेगी। आपके लिए पढ़ाई लिखाई कैसी रहेगी? देखिए, वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो 1 जुलाई से लेकर और 15 जुलाई 2024 तक आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी रहने वाली है। लेकिन राहु देव आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। ठीक है, और शनिदेव भी वक्री हो गए हैं। इसके साथ पंचम भाव के स्वामी होकर देवगुरु बृहस्पति केंद्र में गोचर कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 12 जुलाई 2024 से पहले पहले यदि आपने मेडिकल का या इंजीनियरिंग के फील्ड का कोई भी एग्जाम दिया है या सरकारी क्षेत्र से आप जुड़ा हुआ कोई एग्जाम दिए हैं तो उसमें आपके लिए सफलतादायक समय रहेगा। लेकिन इसके बाद 15 जुलाई के बाद का जो टाइम फ्रेम रहेगा यह आपके लिए अच्छा तो है, लेकिन पढ़ाई में बहुत अच्छा मन आपका नहीं लगने वाला है। लेकिन जो स्टूडेंट रिसर्च की पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ पीएचडी वगैरह की पढ़ाई कर रहे हैं या इंटरनेट या ऐसी कोई पढ़ाई जो कि हम ये कह सकते हैं कि कुछ अलग हटकर, ठीक है, आप इंटरनेट के माध्यम से या ऑनलाइन पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं तो उसके लिए आपका समय ठीक है। ठीक है, और अगर हम अगस्त की बात करें तो अगस्त का भी महीना आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा है, रिसर्च के लिए अच्छा है। लेकिन अगर हम सितंबर की बात करें तो यह महीना आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए थोड़ा सा बेहतर कहा जा सकता है जुलाई और अगस्त की अपेक्षा। अब इसको आप समझ लें। देखिए, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए तो आपके लिए सितंबर का महीना बहुत बढ़िया है। अगर आप रिसर्च से जुड़ी हुई पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए जुलाई और अगस्त ये दोनों महीने अच्छे हैं। आप मेडिकल लाइन हो गया, मैंने रिसर्च के बारे में बात किया। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर आप अपने पढ़ाई की इनिशियल फेज में हैं तो आपको भटकाव से बचना होगा। आपको सडन अपने जीवन में कुछ चेंजेस नहीं करना है। यदि आप IT सेक्टर से जुड़ी हुई पढ़ाई कर रहे हैं तो भी आपके लिए लाभकारी समय रहेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपके लिए दाम्पत्य जीवन की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए सप्तम भाव के अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है। तो आपके दाम्पत्य जीवन के लिहाज से समय अब अच्छा रहेगा। हालांकि 15 जुलाई तक थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, लेकिन 15 जुलाई के बाद चीजें आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएंगी। अगस्त का भी महीना दाम्पत्य जीवन के लिहाज से अच्छा रहेगा। पति पत्नी के बीच में अच्छे संबंध रहेंगे, घूमने फिरने का आप कार्यक्रम बनाएंगे, चीजें बहुत अच्छी रहेंगी। और आप देखेंगे कि अगर वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के आप स्वयं हैं तो आपका झुकाव 15 जुलाई से लेकर और 26 अगस्त तक आपके पार्टनर की तरफ बहुत ज्यादा रहने वाला है। आप पार्टनर के साथ में
में टाइम स्पेंड करना चाहेंगे। लेकिन यदि आपकी शुक्र की दशा चल रही है, ठीक है, या आपके लिए निगेटिव ग्रह की दशा चल रही है, जैसे शनि की दशा चल रही है, तो फिर यहाँ पर ये डाइवोर्स तक की भी स्थितियां बन जाएगी, क्योंकि आपके पार्टनर में ईगो और अहम का भाव बहुत ज्यादा रहेगा, जिसके कारण कहीं ना कहीं से वाद विवाद की स्थितियां बनेंगी और दिक्कतें आपके लिए शुरू हो जाएंगी। लेकिन गोचर के आधार पर अगर मैं देखूं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, किसी भी प्रकार की समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी, चाहे वह जुलाई का महीना हो, चाहे वह अगस्त का हो, चाहे वह सितंबर का महीना हो। हम बात करते हैं नौकरी के मामले के लिए कैसा रहेगा। देखिए, वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों, आपके छठे के स्वामी कौन बनते हैं? लग्नेश, और छठे के स्वामी मंगल बनते हैं। तो 1 तारीख से लेकर और 14 जुलाई तक आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता, आपके शत्रु पराजित होंगे, ठीक है, आपके लिए नौकरी की भी स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। लेकिन अब देखें, 15 जुलाई से लेकर और सितंबर तक ये जो समय आ रहा है आपके लिए, मैं स्पष्ट कर दूं कि अगर आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं, सरकारी पदों पर हैं, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आपके लिए यह समय बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। कार्यस्थल पर पीठ पीछे आपके षड्यंत्र हो सकते हैं, ये स्थिति रहेगी। हालांकि अगर आपकी दशा अच्छी चल रही है तो कहीं ना कहीं से नौकरी में कोई बहुत बड़ी एलिगेशन, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आने जा रही। लेकिन अगर आप वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के हैं, पहले समय में आप किसी बड़े उच्च पद पर हैं, आपने अपने पद का दुरुपयोग किया है, या आप अभी अंडर द टेबल काम करने की कोशिश करेंगे, तो निसंदेह आप शनि की ढैया में हैं, शनि वक्री हो गए हैं, तो आपको दंड मिलने जा रहा है। इसका आप ध्यान रखिएगा, जिसकी वजह से आपकी नौकरी भी छूट सकती है। शनि की 7वीं वक्र दृष्टि आपके 10th हाउस पर है। इसका मतलब है कि कार्य क्षेत्र को लेकर बहुत सावधान रहिएगा, पीठ पीछे षड्यंत्र होंगे, बहुत ज्यादा लोगों से मेल मिलाप आप नहीं करिएगा, अपने सीक्रेट्स को आप रिवील नहीं कीजिएगा। मैं ये देख रहा हूं कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो करियर के लिए यह समय थोड़ा सा संघर्षमय रहेगा। हालांकि चीजें आपके अनुकूल होंगी, लेकिन आपको बहुत संघर्षों के बाद सफलता प्राप्त होगी, ठीक है। इसके साथ ही अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जुलाई के महीने में आपको चेंजेस करने पड़ सकते हैं, यानी कि जुलाई के महीने में आप नई जॉब की तरफ जा सकते हैं। ऐसा होगा, अगर आप पहले से जॉब में हैं तो हो सकता है कि वहां पे आप सेटिस्फाइड नहीं थे, तो अब आपके लिए परिवर्तन का समय होगा। या ऐसी भी स्थिति बनेगी कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप हैं तो आपको कहीं ना कहीं से ये बोल दिया जाए कि अब आपकी छुट्टी है। तो इन स्थितियों से थोड़ा सा बचना होगा अगर आप नौकरी में हैं। बात कर लेते हैं, यदि आप बिजनेस व्यापार के अंदर कार्य कर रहे हैं तो बिजनेस व्यापार के लिए जुलाई का महीना बहुत ही शानदार रहेगा। बिजनेस व्यापार में आपको सफलता मिलेगी। अगस्त के महीने में जो लोग जमीन की खरीद फरोख्त का काम करते हैं, या एजुकेशन से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य है आपका, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री से जुड़े हैं, इसके साथ मेडिकल लाइन हो गया, है ना, कंस्ट्रक्शन लाइन का कार्य हो गया, साथ ही इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए, तो इनसे जुड़े हुए व्यापार आपको सफलता देने का कार्य करेंगे, आपको लाभ भी प्राप्त होगा, आपकी एनर्जी भी अच्छी रहेगी। तो जुलाई और अगस्त अगर हम देखें तो काफी अच्छा है व्यापारिक जीवन के लिए। यहाँ पर बड़ी सफलता आपको प्राप्त होगी, कुछ बड़ी डील भी आपकी हो सकती है, ठीक है। तो ये स्थिति बढ़िया है। लेकिन 26 अगस्त से लेकर सितंबर का जो टाइम फ्रेम होगा, यह व्यापारिक जीवन में बड़े निवेश से आपको बचने की सलाह यहाँ पर ग्रह सितारे दे रहे हैं। बहुत बड़े निवेश आप नहीं कीजिएगा, अन्यथा आपको भयंकर नुकसान हो सकता है। वही यदि देखा जाए तो यहाँ पर हम देखें तो जो लोग शेयर मार्केट वगैरह आदि में पैसा लगाते हैं, वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम फ्रेम नहीं है। आप बहुत सतर्कता के साथ में पैसा लगाइएगा, क्योंकि राहु 5th हाउस के अंदर है, तो कहीं ना कहीं से ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हम बात कर लेते हैं आपके लिए विवाह के योग बनेंगे क्या? जी हाँ, बिल्कुल। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए जुलाई के महीने में दाम्पत्य सुख का यहाँ पर अनुभव आप प्राप्त कर पाएंगे। आपके लिए विवाह के योग भी बनेंगे। यदि आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो प्रेम विवाह के भी योग बनते हैं, इंगेजमेंट वगैरह के भी योग बनते हैं। तो आपकी यदि विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही थी तो यहाँ पर आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। हाँ, शर्त यह है कि आपकी पत्रिका में विवाह का योग होना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ ही राहु 5th हाउस के अंदर है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप समाज से हटकर या आप प्रेम विवाह करें, इंटरकास्ट प्रेम विवाह की तरफ जा सकते हैं। यह भी स्थिति यहां पर देखने को मिल सकती है। तो जुलाई के महीने में और अगस्त के महीने में आपके लिए समय अच्छा है। सितंबर के महीने में आपके लिए बहुत अच्छा समय हम नहीं कह सकते प्रेम लाइफ के अंदर भी। हम बात कर लेते हैं सुख साधनों के लिहाज से समय कैसा रहेगा। देखिए, वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के आप जातक या जातिका हैं तो आपके लिए जुलाई का जो महीना होगा यह भूमि खरीदने का योग बना रहा है। निर्माण के कार्य में आपको सफलता मिल सकती है, सुख साधनों में आपकी वृद्धि होगी। मैंने क्या कहा, आपके सुख साधनों में हर प्रकार से वृद्धि होने वाली है, ठीक है। आपको लाभ भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम यह आ रही है कि आपको सुख नहीं मिल पाएगा, ठीक है। सुख समृद्धियां बढ़ेंगी, बहुत सारे सामान, लग्जरियस आइटम भी आप परचेज कर लेंगे, लेकिन जो एक आंतरिक सुख होना चाहिए व्यक्ति को, वो
वो यहाँ पर मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और साथ ही पारिवारिक जीवन में किसी न किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर, बुजुर्ग के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बनी रहेंगी, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई देती है। आपको अपनी माता का हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा और स्पेशली पिता का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि 10th हाउस पर है। ऐसी स्थिति में पिता को नुकसान हो सकता है, इसका आपको ध्यान रखना है। हालांकि यदि हम बात करें तो यह समय आपकी कोई ना कोई इच्छा पूर्ण करने जा रहा है। अब वह इच्छा आपको धन से रिलेटेड हो सकती है, कोई आपका काम रुका हुआ था तो वह कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। मैं अगर धन लाभ की बात करूं तो जुलाई, अगस्त और सितंबर ये तीनों महीने आकस्मिक तौर पे धन आएगा, आपको धन लाभ होता रहेगा। धन में बहुत सारी समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी, एन के एन प्रकार कहीं न कहीं से धन आपको मिलेगा। तो यह स्थिति बढ़िया है। बड़े भाई बहनों से आपके रिलेशन अच्छे होने जा रहे हैं, यह भी स्थिति आपको बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलेगी। साथ ही जो वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के जातक हैं, जो सोशल सर्कल से जुड़े हुए हैं, सामाजिक संगठनों में काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है, उनको लाभ भी प्राप्त होगा। और अगर आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं तो कहीं ना कहीं से आपको लाभ तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन आपके अंदर एक भय बना रहेगा, ऐसी स्थिति भी देखने को मिलेगी। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों को इस समय अवधि के दौरान छोटी मोटी यात्रा से बहुत अच्छा लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। यात्राओं में आपको बहुत अच्छी सफलता भी प्राप्त होने जा रही है। एक बात के लिए और स्पष्ट मैं कर दूं, यहां पर ध्यान रखिएगा, जो वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के जातक हैं, कि यदि आप किसी भी प्रकार के बेटिंग, जुए, सट्टे, लॉटरी आदि में है तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। हम बात करेंगे 3 बड़ी खुशखबरी के बारे में। देखिए, वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों, लोन की अधिकता अगर आपने लिया है, लोन आपके ऊपर चल रहा है तो आपको थोड़ी सी समस्याएं हो सकती हैं। आप भारी भरकम इस दौरान लोन मत उठाइएगा, जुलाई, अगस्त और सितंबर में, क्योंकि अगर आपने बड़ा अमाउंट लिया तो आपको मेंटली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। हाँ, जिन्होंने पहले से लोन वगैरह लिया है उनके लिए भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आने वाली है इस समय अवधि के दौरान, तो थोड़ा सा सावधानी रखिएगा। लेकिन खुशखबरी की बात करें तो आपके लिए विवाह होने का योग बनेगा। ठीक है, आपकी कोई ना कोई इच्छा पूर्ण होगी, आपके बिजनेस व्यापार से बहुत अच्छा लाभ कमाएंगे आप, धन की स्थिति बेहतर होगी, परिवार का सुख भी मिलेगा। लेकिन भूमि भवन वाहन का भी सुख प्राप्त हो रहा है, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ये चीजें बहुत ही अच्छी आपके लिए रहने वाली है। अगर आप विदेश जाना चाह रहे हैं, विदेश में ऑलरेडी रह रहे हैं, तो आपके लिए सावधानियों पूर्वक आगे बढ़ने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। आपको किसी के ऊपर बिलीव नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, जो निगेटिव घटनाओं की बात करूं तो आपको अपने करियर पर ध्यान देना होगा, करियर में समस्या हो सकती है। दूसरी स्थिति ये रहने वाली है वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों की, यदि आपने किसी भी प्रकार से पुराने समय में कोई गलत कार्य किया है तो उसमें आप फंसने जा रहे हैं, ये स्थिति आपके लिए नेगेटिव रहेगी। वही माता पिता की हेल्थ को लेकर नेगेटिविटी प्राप्त होगी। ठीक है, तो ऐसी स्थितियां वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों को आने वाले समय में देखने को मिलने जा रही हैं। दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। उपाय क्या करना है, देखिए, आपको कर्म अपने करते रहना है, कर्म को ईमानदारी के साथ में करना है और मंगल यानी हनुमान जी को उपासना करते रहिए। यदि आपके जीवन में बहुत सारी समस्या आ रही, राहु 5th हाउस में है तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी करवाता है। ठीक है, तो जब सितंबर के महीने में कहीं ना कहीं से वो उजागर हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको जौ ले लेना है और उसको दूध में शाम के समय आपको भिगो देना है शुक्रवार के दिन, और शनिवार के दिन आप उसको सर से बार कर और ले जाकर जल प्रवाह कर दें। इससे आपके जीवन